नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल की कक्षा में हम जान चुके थे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के आर्टिकल 36 से 39 तक। ठीक है, आज हम जानेंगे उससे आगे की तरफ। आर्टिकल 40 हमारा क्या कहता है? ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, जो कि गांधी जी का सपना था। ठीक है, और फिर आता है हमारा आर्टिकल 41, कुछ मामलों में काम, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता प्रदान करना। ओके, और फिर आता है आर्टिकल 42, काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। इस बात का मतलब क्या है कि काम की न्याय संगत और मानव उचित दशा, मतलब जिस फैक्ट्री में आप मनुष्यों से काम करवा रहे हैं, व्यक्तियों से काम करवा रहे हैं, वहां पर काम करने की उचित दशा होनी चाहिए। ठीक है, उनको प्रॉपर खाना देना चाहिए, प्रॉपर उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, और जो प्रसूति के दौरान महिला को क्या है, अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए। फिर आता है हमारा आर्टिकल 43, इसमें क्या कहा गया है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश की व्यवस्था और कुटीर उद्योगों को क्या करना? प्रोत्साहन करना। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? 2 पार्ट्स पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 43A, इसमें क्या कहा गया है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए विधान बनाना। इस बात का मतलब क्या है कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसके मैनेजमेंट में जो हमारे वर्कर्स हैं उनका भी क्या होना चाहिए? योगदान होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए? विधान बनाना चाहिए। ठीक है, सरकार को ये विधान बनाना चाहिए कि जो इंडस्ट्री है उसमें जो मैनेजमेंट होता है वो वर्कर्स भी उसमें योगदान दे सके, उसके लिए विधान बनाओ भाई। आर्टिकल 43 का पार्ट बी क्या कहता है? सहकारी समितियों का गठन की बात करता है कि सहकारी समितियां होनी चाहिए। ठीक है, और आर्टिकल 44 क्या है हमारा? समान सिविल संहिता, यूनिवर्सल सिविल कोड, और ये सिर्फ हमारे पूरे भारत में कहां पर लागू है? हमारी गोवा में ये लागू है। अब ये होता क्या है समान सिविल संहिता? इसका मतलब होता है कि हर जगह समान कानून लागू हो, चाहे हिंदू हो धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। ठीक है, ये समान कानून लागू करने के लिए क्या है? जो हमारी बुद्धि है ना उसको बहुत विकसित करना पड़ेगा, उससे बहुत आगे जाना पड़ेगा। जो क्योंकि समान कानून की बात करता है, इसका मतलब ये सामाजिक कानून नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि जो हिंदू धर्म है उसमें शादियां कैसे होती है? फेरे लेकर, लेकिन मुसलमानों में अलग टाइप से होती है। लेकिन ये समान कानून तो कैसी बात करता है कि अगर जिस टाइप से एक धर्म में शादी हो ना, वैसे ही सभी धर्मों में शादी हो, समान तरीके से रहे, सब एक जैसे तरीके से रहे, तो ये तो संभव नहीं है ना। इसलिए सिर्फ ये गोवा में लागू किया गया है। और फिर आता है हमारा आर्टिकल 45, इसमें क्या कहा गया है? शिशुओं की देखभाल करना, जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल करना, और 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको क्या देना? शिक्षा का अधिकार प्रदान करना। ये हमारा क्या था? डीपीएसपी था। लेकिन अब क्या है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको क्या बना दिया गया है? फंडामेंटल राइट बना दिया गया। शिक्षा के अधिकार को क्या बना दिया गया है? हमारा फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा 46 में क्या कहता है कि जो एससी और एसटी हैं और जो दुर्बल वर्ग हैं उनके लिए शिक्षा का प्रबंध करना, और क्या है? अर्थ संबंधी मतलब धन संबंधी, पैसे संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना, और क्या करना? शोषण और सामाजिक न्याय से उनकी रक्षा करना। मतलब जो एससी एसटी है, दुर्बल वर्ग है, उनके लिए शिक्षा का प्रबंध करना, उनको शोषण और सामाजिक न्याय से बचाना। ये कौन से आर्टिकल में आता है? हमारे आर्टिकल 46 में आता है। ठीक है, अब बात आती है हमारी आर्टिकल 47 की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात आती है हमारी आर्टिकल 47 की। आर्टिकल 47 क्या कहता है? अब थोड़े से बच गए हैं, फिर हमारे डीपीएसपी पूरे हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम इनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद हमारा टॉपिक शुरू होगा मौलिक कर्तव्य का।
फिर उसके भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। हर एक टॉपिक के साथ साथ में क्या करते चलेंगे, हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चलेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर। अब बात आती है हमारे आर्टिकल 47 की। आर्टिकल 47 क्या कहता है कि जो पोषाहार है, पोषाहार को बढ़ाने, पोषाहार को तीन चीजों की बात की गई इसमें। पोषाहार को बढ़ाने, जीवन स्तर को सुधारने, कि भाई हमारा क्या होना चाहिए, जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए, 2 टाइम की रोटी तो सबको मिलनी ही चाहिए, जीवन स्तर को सुधारने। और तीसरी बात क्या बोली गई है इसमें, जीवन स्तर को सुधारने और जो जन स्वास्थ्य है, जन स्वास्थ्य से संबंध, जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए क्या है, ये सरकार का जन स्वास्थ्य से संबंधित सरकार का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारी सरकार है ना, उसको पोषाहार को बढ़ाने, जैसे ये हमारे राशन देते हैं हमें महीने में, जीवन स्तर को सुधारने, उनका जीवन स्तर सुधारा जाए, वो गरीबी रेखा से उनको ऊपर लाया जाए। और जन स्वास्थ्य से संबंधित सरकार का कर्तव्य होना चाहिए कि जो हमारा जो हमारी पब्लिक है उसको क्या है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, ऐसे हमें प्रयास करने चाहिए। और आर्टिकल 48 क्या कहता है हमारा, कृषि एवं पशुपालन संबंधी आर्टिकल है हमारा, कृषि और पशुपालन। इसमें क्या बोला गया है कि जो वो कृषि होती है वो क्या परंपरागत तरीके से नहीं हो, सरकार उनको क्या दे, सरकार उनको न्यू टेक्नोलॉजी प्रदान करे, कृषि और पशुपालन से संबंधित है। और जो हमारा आर्टिकल 48 का क्लोज 1 है वो क्या कहता है, क्लोज ए क्या कहता है, ये कहता है कि पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, मतलब इसमें बात की गई हमारे पर्यावरण के बारे में, ठीक है, कि भाई पर्यावरण की हमें सुरक्षा करनी चाहिए। अगर हम सुरक्षा नहीं करेंगे तो फिर क्या आने वाले टाइम में वो हमें ही दिक्कत देगा। पर्यावरण की रक्षा करना और संवर्धन, और वन्य जीवों की रक्षा करना, ठीक है। 2 चीजों की बात की गई है, 3 चीजों की बात की गई इसमें, कि एक तो पर्यावरण की रक्षा करना और क्या है, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, ताकि हमारा भविष्य अच्छा आए। और फिर बात आती है हमारे आर्टिकल 49 की। आर्टिकल 49 में क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्मारक जैसे हमारा लाल किला है, कुतुब मीनार है, इनकी क्या करना, देखभाल करना, रक्षा करना, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनको देख सके। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना। क्यों प्रदान करना, क्योंकि इनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ी क्या है, हमारा इतिहास जान सके कि किस किस ने इनका निर्माण करवाया था। और फिर बात आती है हमारे आर्टिकल की बात आती है 50 क्या कहता है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का काम अलग होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए, उन दोनों को क्या है, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव, ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है। अगर ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करेंगे ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। फिर इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 51। ये किसकी बात करता है, ये बात करता है हमारी विश्व शांति की बात करता है, और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की, विश्व सुरक्षा की बात करता है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की बात करता है कि भाई हमें क्या है, विश्व में शांति बनाए रखना चाहिए, युद्धों से हमें क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा कि आर्टिकल, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत कौन कौन से आर्टिकल थे हमारे, आर्टिकल 36 से 51 हमने ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक है, और याद भी कर लिए होंगे क्योंकि अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होंगी। कौन सा भाग था हमारा, भाग 4 में ये थे हमारे, ठीक है।
हमारे डीपीएसपी यहीं पर समाप्त होते हैं। आगे आने वाली कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे, हम इनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, फिर इसके बाद हम करेंगे मौलिक कर्तव्य। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद साथियों।